कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय गौ माता। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 11 से लेकर 13 तक का वर्णन करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज को सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश कर रहा है। आदेश कहना उचित नहीं होगा, भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए सावधान कर रहा है। दुर्योधन श्लोक नंबर 11 में कहता है, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कह रहा है, हे गुरुदेव, द्रोणाचार्य जी से कह रहा है कि आप सब लोग जो व्यूह मार्ग के प्रवेश द्वार हैं, उस प्रवेश द्वार पर रह कर के जो हमारे सेना नायक हैं महर्षि भीष्म, उनकी सब प्रकार से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म के बल से ही हम लोगों का जीवन है। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हमारी ताकत भीष्म से ही है। भीष्म के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यथासंभव जितने भी व्यूह मार्ग हैं, जितने भी हमारे व्यूह रचना के द्वार हैं, उन द्वारों पर बिल्कुल सावधानी पूर्वक रह करके हम महर्षि भीष्म की रक्षा करें। अब यहां एक प्रश्न उठता है बड़ी अद्भुत सा। भीष्म पितामह इस भूमंडल के अद्वितीय वीर थे, रणकला में कुशल हैं, शास्त्रों में कुशल हैं, निपुण हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में परम निपुण हैं, परम बुद्धिमान हैं। और भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित सेना को दुर्योधन कह रहा है, पहले के श्लोकों में देखेंगे तो कह रहा है कि ये सेना विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि दुर्योधन यह सोचता कि भीष्म अद्वितीय वीर हैं, अजेय हैं, तो उनके द्वारा संरक्षित सेना को अजेय होना चाहिए था। लेकिन यहां दुर्योधन शंका करते हुए पहले के श्लोकों में कहता है द्रोणाचार्य जी से कि भीम से रक्षित जो सेना है, वो भीम से रक्षित सेना तो हम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है और हमारी सेना असमर्थ है। इसलिए अपनी सेना के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि पूर्व के हमने जो पूर्व का एपिसोड है हमारा, उसमें इसका वर्णन किया है। तो यहां भीष्म के द्वारा संरक्षित सेना को दुर्योधन को अजेय समझना चाहिए था, वह सेना अजय होनी चाहिए थी। फिर भी दुर्योधन सेना के तमाम महारथियों को महर्षि भीष्म की रक्षा करने के प्रति सचेष्ट करता हुआ उनका सचेष्ट कर रहा है। कहता है भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। अब यहां प्रश्न ये है कि ऐसा कह क्यों रहा है, कारण क्या है, किस कारणवश दुर्योधन यहां भयभीत है कि महर्षि भीष्म को वो रक्षा करने के लिए बाकी सभी महारथियों को कह रहा है, जबकि दुर्योधन
मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जबकि दुर्योधन यह जानता है कि भीष्म विश्व के अद्वितीय वीर हैं, अजेय योद्धा हैं और महारथी हैं। तो इसका उत्तर है, अगर इसको ध्यान से देखें इस श्लोक को और इस डर को, तो इसका उत्तर है महाराज यहाँ पर कि दुर्योधन ये जानता है, ये भली भांति समझता भी है कि भीष्म पितामह विश्व के अद्वितीय हैं, अजेय योद्धा हैं। अतः महर्षि भीष्म अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। उन्हें स्वयं की रक्षा करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। किंतु पांडवों की सेना का एक महारथी, महाराज द्रुपद का पुत्र, जिसका नाम शिखंडी है, वो महारथी योद्धा होते हुए भी जन्मजात स्त्री है। ये जो शिखंडी थे, ये जन्मजात स्त्री थे और ये बात दुर्योधन जानता है। शिखंडी ने अस्थूला कर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर बाद में वो पुरुष बन गए थे। और दुर्योधन ये जानता है भीष्म पितामह एक आदर्श योद्धा होने के कारण स्त्रियों पर कभी भी प्रहार नहीं कर सकते। तो दुर्योधन यहां चिंतित इस बात पर है कि कहीं शिखंडी किसी व्यूह से अपनी सेना में प्रवेश करते हुए भीष्म के पास पहुंचकर कहीं उन्हें हताहत न कर दे, क्योंकि जैसे ही शिखंडी महर्षि भीष्म के सामने आएगा, वैसे ही महर्षि भीष्म उस पर हथियार चलाना बंद कर देंगे। क्योंकि वो हथियार इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये शिखंडी जन्मजात स्त्री है और बाद में पुरुषत्व को प्राप्त किया है। इसलिए दुर्योधन बार बार अपने सेना के महारथियों को, अपने सेना के सेनापतियों को कह रहा है कि किसी भी प्रकार से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि अगर हमने भीष्म की रक्षा कर ली शिखंडी से, तो पांडव पक्ष के अन्य महारथियों को पराजित करना महर्षि भीष्म के लिए कौतुक मात्र है, एक मजाक का विषय है। खेल खेल में उन्हें पराजित कर सकते हैं। इसलिए दुर्योधन बार बार अपने पक्ष के सभी महारथियों से अनुरोध करता है कि आप लोग जिस व्यूह द्वार पर नियुक्त हैं वहां से यह सावधानी रखें कि शिखंडी किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यूह द्वार से प्रवेश कर महर्षि भीष्म के पर बाण का प्रहार न कर सकें और उन्हें हताहत न कर सकें। इसलिए 11वें नंबर श्लोक में कहा, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। भीष्म की रक्षा करें, सब प्रकार से रक्षा करें, ये बार बार इसीलिए वो कह रहा है। श्लोक नंबर 12 से लेकर के 13 तक दुर्योधन को हर्षित करने के लिए महर्षि भीष्म ने शंख बजाया और बाकी लोगों ने, जो कौरव पक्ष के लोगों ने शंख का वादन किया है, जो बजाया है, उसका वर्णन यहां संजय धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। क्योंकि जब महर्षि भीष्म ने देखा कि दुर्योधन हतोत्साहित है, प्रसन्न नहीं है, दुखी है, तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए उन्होंने अपने शंख को बजाना आरंभ किया। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादः विनद्दोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। महाप्रक्रमी कुरुवंश में ज्ञान एवं पराक्रम में वृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्ष को बढ़ाने के लिए उच्च स्वर से, विनद्य उच्चय है, उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख को बजाया। इस शंख इसलिए भीष्म ने बजाया जिससे कि दुर्योधन हर्षित हो सके और युद्ध को समझ सके, युद्ध में आगे की तैयारी करे। क्योंकि अगर आप युद्ध में हैं और आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आप प्रसन्न नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अंदर से डरे हुए हैं, तो आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए महर्षि भीष्म ने कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वंश में ज्ञान और पराक्रम से वृद्ध
भीष्म पितामह सिंहनादम, सिंह के सानाद के समान, जैसे शेर गर्जना करता है, सिंहनाद करते हुए उच्च स्वर से शंख को बजाया। जैसे ही महर्षि भीष्म ने शंख को बजाया, उनके शंख बजाने के पश्चात ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभय हन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत। उनके भीष्म पितामह के शंख बजाने के साथ ही एक साथ बहुत सारे शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े आदि भांति भांति के बाजे बजाए गए। उनके एक साथ बजने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि वह क्षेत्र उच्च स्वर से उस शब्द से गूंज गया। विशेष यहां पर अगर देखने वाली बात है, भीष्म पितामह के सिंहनाद पूर्वक शंख बजने के बाद अन्य महारथियों ने, अन्य सेना नायकों ने शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि तरह तरह के बाजे एक ही साथ बजने लगे। उनके एक साथ बजने से इतना भयंकर शब्द हुआ है कि वह क्षेत्र उस शब्द से गूंज गया। तो श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 13 तक कौरव पक्ष के लोगों के शंख बजाने और अन्य वाद्य यंत्र को बजाने के साथ दुर्योधन के द्वारा भीष्म की रक्षा करने के लिए सभी से प्रार्थना करना, यहां तक का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र से किया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, जय गौ माता। आगे की जो व्याख्या है श्लोक संख्या 14 से लेकर के, वो हम अगले एपिसोड में अब लेंगे, अगले सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं, जिससे मैं कोशिश कर सकूं कि और इसको सिंप्लीफाई करके और इसको आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं, जिससे श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य आप समझ सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब करने की विनती है। जय श्री राधे।